मैं भी निकलता हूँ। पढ़ूंगा मैं 15 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें इस नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यीशु मसीह ने हमें चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना। आप ना जाने कि कहां से आए हो इस मीटिंग के लिए, कितने दिक्कतों का सामना करके आए हो। अपने जीवन में आप घटी देखते हो, अपने जीवन में बहुत सारी घटी है, जानता हूँ कि अपने जीवन में बहुत सारी घटी है, बहुत सारी दिक्कतों का, कोई फाइनेंस का तकलीफ, घर परिवार में तकलीफ, लड़ाई झगड़ा, खाने पीने के लिए कर्जों की समस्या। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना ताकि तुम जाओ अपने जाति करो, सुसमाचार प्रचार करो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए ठहराया है। क्योंकि परमेश्वर कहा तुम मेरे राज्य की खोज करो, तुम मेरे सामर्थ्य को खोजो, और ताकि तुम्हें दुनिया की हर भली वस्तु तुम्हें मिल सकेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है कि आज के बाद तुम सेम नहीं रहोगे। आज ये चर्च जो ओपन की है, यहाँ से हर एक व्यक्ति सेम नहीं रहेगा। परमेश्वर तुम्हारा फल बना रहे, तुम्हारा फल बना रहेगा। आज के जो कुछ तुम्हारा शैतानी छीना है, परमेश्वर तुम्हें दुगना भाग देने जा रहा है। परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करने जा रहा है। तुम बड़ी गुड न्यूज के साथ और बड़ी गवाही के साथ तुम आ रहे हो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। और आगे का वचन पढ़ता हूँ 17 का, इस बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। कौन सा? 17 उसके नीचे ही है, यूहन्ना 15 16 17 वचन पढ़ना। मैं पढ़ता हूँ। इन बातों के आज्ञा में तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे में से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर ने हमें पहली आज्ञा दी है। पहली आज्ञा क्या है? कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, एक दूसरे का बैर नहीं करना है, एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना है। पहली आज्ञा परमेश्वर की आज्ञा हमें माननी है, परमेश्वर की आज्ञा हमें चलना है, उसकी आज्ञाओं पे मानना है और उसकी अधीनता में चलना है हमें, और पवित्रता का जीवन जीना है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है, अपने सताने वाले से प्रेम करना है। अगर कोई अपने गाल पे थप्पड़ भी मारे तो दूसरा उसके ऊपर फेर दो। अगर कोई तुम्हें सताए, अगर कोई तुम्हें परेशान करे, उसके लिए प्रार्थना करो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कोई तुम्हें गाली दे तो तुम गाली मत दो, अगर कोई तुम्हें बुरा भला कहे तो बुरा मत करो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि परमेश्वर का बुलाए तो सभी है, चुने थोड़े हैं। लूका 24 का 46 वचन निकालना। 24 हाँ, लास्ट वचन है लूका 24। हाँ, लूका 24 अंत्य 46 वचन पढ़ो, मैं पढ़ू। और उसके कहा जो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे मरे हुओं में से जी उठेगा। यीशु मसीह ने हमें लिखा है, परमेश्वर वचन है, वो हमारे लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ताकि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ताकि हम उद्धार पा सके, जीवन का मुकुट हमें मिल सके। परमेश्वर हमें संघर्ष करने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने हमें गधा मजदूरी करने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने कहा तुम राजा की संतान हो, तुम राजाओं के बेटे हो, तुम्हें धरती के हर ब्लेसिंग वस्तु तुम्हें मिल जाएगी, तुम मेरे राज्य की खोज करो। परमेश्वर ने कहा कि जो यीशु मसीह के नाम से हर घुटना टिकता है, हर बीमारी अंकार करती है। उसका आगे का वचन पढ़ता हूँ 47 24 46 47 वचन लूका। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के पास उसी नाम से किया जाएगा। परमेश्वर ने ये आज्ञा आपके लिए इसलिए दी है कि आप
सुसमाचार प्रचार करो, हर जाति के लिए सुसमाचार प्रचार करो। यरूशलेम से लेकर दुनिया के हर स्टेट तक परमेश्वर कहता है कि वचन सुसमाचार प्रचार करो, ताकि तुम वचन सुसमाचार प्रचार करोगे तो तुम परमेश्वर की आशीषों को देखोगे, परमेश्वर की आशीष देखोगे, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। तुम्हारी हर परेशानी परमेश्वर, आज तुम्हारी परेशानी नहीं, परमेश्वर की परेशानी है। परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा और तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। तुम्हारे कैसी भी परमेश्वर तुम्हारे लिए मेज बिछा देगा, तुम्हारे लिए परमेश्वर लड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया है। परमेश्वर ने हमें सहायक दिया है कि हमें लिए निरंतर हमारे साथ रहे, पवित्र आत्मा का सहायक हमें दिया है। तो परमेश्वर कहता है कि तुम जाति जाति के लिए सुसमाचार प्रचार करो, यरूशलेम से लेकर पृथ्वी के हर छोर तक सुसमाचार प्रचार, मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो। आगे का पढ़ो, तुम इन बातों की बात पढ़ो। तुम इन सब बातों के गवाह हो, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसका तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग के सामर्थ्य नहीं पाओगे तब तक तुम इसी नगर में ठहरोगे। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे बात के गवाह हो, तुम यीशु मसीह के चुने हुए हो, परमेश्वर तुम्हें ठहराया है, तो उसके नाम की तुम गवाही हो। तुम अपनी गवाही किसी को देते हो, शेयर करते हो, तो उसका सामने वालों का जीवन बदलता है। तुम नहीं जानते, किसी एक का भी जीवन बदल गया ना तो पूरे गांव का जीवन बदलता है, और गांव का जीवन बदलने पूरे लाख का जीवन बदलता है। परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करता है कि तुम यीशु मसीह के गवाह हो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें ठहराया और चुना है कि उसके फल को लेके आओ, क्योंकि तुम्हारा फल बना रहे। वचन की टीचिंग मैं तुम्हें दूंगा, मैं किसी को कंपैरिजन करने के लिए वचन नहीं दूंगा, ना किसी को ऊंचा नीचा करने के लिए, वही दूंगा जो पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता है और जो मुझे मेरे से बात करवाता है, वही मैं कर रहा हूँ। मैं आत्मा में अभी देख रहा हूँ, बहुत एक ऐसे व्यक्ति है कि बहुत टूटे दिल से रो रहा है, अपने घर परिवार के, अपने बच्चे के लिए। अगर अपने परिवार को दारू पीता है, उसको बहुत तकलीफ, बहुत परेशान करे, अपने बेटे का नशा छूट जाए, अपने घर परिवार सही से चले, ऐसा कोई है तो बाद में आ जाना प्रार्थना करने, मैं प्रार्थना करूंगा। तो ऐसा कोई, परमेश्वर तुम्हारी बेटी की शराब छोड़ने जा रहा है, परमेश्वर तुम्हारी बेटी की शराब छोड़ने जा रहा है, और तुम्हारे बेटे को आने वाले 2026 में एक बच्चे की आशीष परमेश्वर तुम्हें देने जा रहा है। परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। ये तुम्हारे लिए वचन है, प्रभु तुम्हारे आने वाले 26 में तुम्हें बच्चे की आशीष परमेश्वर देने जा रहा है। तुम्हारे बच्चे को बच्चा होगा, तुम्हें नहीं, ये मत समझना। परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करे जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर इन सब की जो आशीष करना, परमेश्वर इसलिए है कि हमें ब्लेस करे और ये करे। यशायाह अध्याय 49 का वचन पढ़ो, निकालो। 49 का कितना? 49 से 4 वचन, 49 का कितना? 4 वचन पर। हाँ, 49 का 4 वचन। कितना पेज नंबर है? पेज नंबर है 870। मैं पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ भी अपना बल को दिया, व्यर्थ भी अपना बल दिया, तो भी निश्चय मेरे न्याय यहोवा के पास है, और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथों में है। आमीन। आमीन। लिखा है परमेश्वर वचन, तब मैंने कहा, मैंने तो परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ हो अपना बल खो दिया है, तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के हाथ में है, और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। आज तक आपने जो भी परिश्रम किया पूरी जिंदगी, पूरे लाइफ में, वो व्यर्थ था, लेकिन आज के बाद जो आप परिश्रम करोगे परमेश्वर के हुजूर में करोगे, कि परमेश्वर बोले तो, यहोवा बोले तो हर जगह मौजूद, हर जगह रहने वाला परमेश्वर, वो ना उगता है ना कभी सोता है। परमेश्वर हमें आशीष कर, तुम्हारा फल तुम्हें मिल जाएगा, परमेश्वर तुम्हें नई राज गद्दी पे बिठाएगा, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करने जा रहा है, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। जो व्यर्थ किया वो आज के बाद तुम्हारा फल हमेशा बना रहेगा, तुम्हारी हर घटी परमेश्वर शिवों से